आज हम 2018 का क्वेश्चन नंबर पेपर 22 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए कहा गया है। एक है ट्राइंगल ए बी एक्स और दूसरी ट्राइंगल है सी ओ एक्स। तो जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनके एंगल सेम होते हैं और उनकी जो साइड्स हैं उनमें रेशो होती है, प्रोपोर्शंस होती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो एंगल्स जो हैं, लेट्स सपोज ये एंगल सी है और ये एंगल है एंगल ए, ये है एंगल सी और ये है एंगल ए। अगर आप देखें तो लाइन ए बी और ओ सी दोनों पैरेलल हैं और ये जी बन गया है, मतलब ये अल्टरनेट एंगल है। तो हम कहेंगे कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ओ सी एक्स के, ओ सी एक्स के, यहाँ पे एंगल रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल। एंगल्स उसके बाद हम देखते हैं कि ये एंगल बी जो है ये भी सेम उसी तरह जी बन रहा है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो हम कहेंगे एंगल सी ओ एक्स, सी ओ एक्स इक्वल है एंगल ए बी एक्स के। अच्छा, अब रह गया एंगल सेंटर वाला। तो आप देखें अगर इसको, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल ए एक्स बी, एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स सी, ओ एक्स सी। आगे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट। तो इस तरह इनकी हमने रीज़न भी बता दी कि ये क्यों इक्वल हैं। दो एंगल जो हैं वो अल्टरनेट एंगल हैं और एक एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ए पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जो है वो चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में जैसे आप देख रहे हैं, वो डायग्राम मैंने जहाँ पे कॉपी करके रख दी है, क्योंकि हमें उसकी जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमें कहा गया है कि आप ए बी फाइंड करें। तो ए बी फाइंड करने के लिए अगेन हमें जो है वो रेशो वाली जो बात थी वो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर आप देखें तो उसने एक और हमें बात बताई है कि ये जो ओ ए है ये है 3A और ये जो ओ सी है, ओ सी जो है वो है 6C। अच्छा, एक और बात बताइए कि सी बी और बी वाई में 1:2 है, यानी अगर सी बी 1 है तो ये 2 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप सी वाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें से 1 पार्ट जो है वो सी बी है और 2 पार्ट जो है वो बी वाई है। तो इसी बात को सामने रख के हम अपना क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मैं ये बात करूँगा कि आप कंसिडर करें दो ट्राइंगल्स को, एक है ए बी वाई और एक है ओ सी वाई। यानी ये देखें, ये एंगल और ये एंगल सेम है। इस तरह ये एंगल और ये एंगल जो है ये भी सेम है। तो हम
दो ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर करें ए बी वाई को और ओ सी वाई को, तो हमें ये पता चलता है कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और इनकी जो साइड्स हैं, जैसा कि साइड ए बी है, ए बी में और ओ सी में रेशो बन रही है, सिमिलर है वो। और इसी तरह जो स्मॉल ट्राइंगल है ए बी वाई, उसमें जो बी वाई है उसकी रेशो बन रही है लार्ज ट्राइंगल सी के जो साइड है रेस्पेक्टिव सी वाई के साथ, सी वाई। ठीक है, तो अब आप देखें कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। ए बी तो हमने फाइंड करना है और ओ सी हमें पता है वो 6C है, तो हम इसको जहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी ओवर 6C इज इक्वल टू बी वाई अगर 2 है तो सी वाई कितना होगा, आप खुद ही देखें। सी वाई जो है वो होगा 1 + 2 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3। तो हम इसको सिंपली अगर सॉल्व करें बी वाई को, तो ये हो जाएगा बी वाई जो हो जाएगा वो होगा सॉरी ए वाई जो है, ए बी जो है वो हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 2/3 इंटू 6C। अब ये 3 इसको कट करेगा 2 से, तो ए बी जो है हमारा आ गया है 4C। तो जहाँ पे आप लिख दें 4C, तो ये हमारा जो है वो ए बी आ गया। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि सी वाई फाइंड करें। सी वाई के लिए आप इस पूरी ट्राइंगल्स को 3 वेक्टर्स कंसिडर करें। एक ओ सी है, एक सी वाई है और एक ओ वाई है। तो अगेन हम इस पे हेड टू ट्रे रूल की सेंस में देखेंगे कि अगर हमने सी वाई फाइंड करना है और इसको हम रिजल्टेंट कंसिडर करें, तो हम कहेंगे कि ये सी ओ प्लस ओ वाई। तो इस तरह ये हमारा हेड टू टे रूल वाली शेप बन गई। ठीक है, तो अब देखें कि सी ओ क्या है। ओ सी में पता है 6C है, तो जाहिर है फिर सी ओ जो है वो हो जाएगा -6C। अच्छा, अब रह गया इशू ओ वाई का। ओ वाई देखें ज़रा। ओ वाई जो है जिस तरह हमने देखा था कि सी बी और बी वाई में रेशो 1:2 है, वही रेशो इस तरफ ओ ए और ए वाई में होगी। इसकी रीज़न ये है कि जो सिमिलर शेप्स होती हैं, सिमिलर ट्राइएंगल्स होती हैं, तो उनकी तमाम साइड्स में एक जैसी रेशो होती है, उनका एक ही कांस्टेंट होता है। यानी ओ ए में, ओ ए अगर आपका 1 होगा तो जो ए वाई है वो 2 होगा, ये रेशो बनेगी। तो इसी तरह जो ओ वाई है वो 3 होगा। तो हम देखें कि अगर आपका ओ ए 1 होगा तो ओ वाई क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, तो फिर ओ ए अगर 3A है तो हम क्या करेंगे, ओ वाई के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा 9Y, 3 इंटू 3A। तो ये हमारे पास सी वाई बन गया है -6C प्लस 9A। हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि 9A पहले लिख दें, इस तरह 9A -6C, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओ एक्स और एक्स बी। ओ एक्स और एक्स बी में रेशो फाइंड करें। अच्छा जी, हम इसको पहले ऐसे करते हैं कि इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ओ एक्स ओवर एक्स बी, ये रेशो हमने फाइंड करनी है। तो दोबारा मैं आपको ले चलता हूँ उस डायग्राम की तरफ जिसमें हमने दो ट्राइंगल्स को प्रूव किया था कि ये सिमिलर हैं। एक ट्राइंगल थी ए एक्स बी और दूसरी ट्राइंगल थी ओ एक्स सी, वो दोनों सिमिलर थी। ठीक है, तो इसी तरह हम देखते हैं कि ओ एक्स जो है वो ओ एक्स सी की साइड है और ए बी एक्स में एक्स बी जो है वो ए बी एक्स की साइड है। तो अगर उन दोनों में रेशो है तो लाजमी बात है कि दूसरी जो साइड्स हैं, रिस्पेक्टिव साइड्स, उनमें भी सेम उसी तरह की रेशो होगी।
तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ओ एक्स ऊपर और एक्स भी नीचे है। अगर ओ एक्स ऊपर है तो इसलिए फिर हम नीचे वाली जो ट्राइंगल है उसकी साइड ऊपर लेंगे, वो हम ओ सी को लेंगे। ओ सी और उधर रिस्पेक्टिव साइड होगी ए बी। तो ओ सी की जो वैल्यू है वो है 6C और उधर ए बी की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड किए थे 4C। हम जहाँ पे 4C लिख देंगे तो अब C जो है वो कट हो जाएगा और ये 3 और ये 2। तो आंसर आ जाएगा 3:2। तो ओ एक्स और एक्स बी में 3:2 पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ एक्स रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एक्स। अगेन हम चलते हैं डायग्राम पे। सी ओ एक्स का हमने रेशो लेनी है, किसके साथ लेनी है? ए बी एक्स के साथ। ये वही दो ट्राइंगल्स हैं जिनको हमने सिमिलर प्रूव किया था। तो इस पर हमने, अगर आपको याद हो तो ये हम फार्मूला लगाया करते थे A1 A2, कोई साइड उसकी हम ले लेते हैं, ये L1 है इसका स्क्वायर और ये L2 है इसका स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है हम इसमें यूज़ किया करते थे। तो इसी तरह हम, क्योंकि हमारे पास पहले सी ओ एक्स है, तो हम सी ओ एक्स का जो एरिया है वो फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सी ओ एक्स। तो वो हो जाएगा सी ओ एक्स वाली साइड। तो सी ओ एक्स की जो रिस्पेक्टिव साइड है वो 6C है। तो हम क्या करेंगे, हम 6C का स्क्वायर ले लेंगे और उसके नीचे है ट्राइंगल ए बी एक्स, और ए बी एक्स की जो रिस्पेक्टिव साइड है वो है 4C। तो हम उसका स्क्वायर ले लेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास 36/16 सी स्क्वायर, और जहाँ भी सी स्क्वायर है तो ये सी स्क्वायर से कट हो जाएगा। तो हमारे पास 36 और 16 रह जाएगा। इसको भी अगर हम 4 से सिंप्लीफाई करें तो ये 4 और ये 9। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 9:4। तो इस तरह हमने इसका ये वाला पार्ट भी जो है वो सॉल्व कर दिया, जिसका आंसर जो है वो 9:4 आ गया। अच्छा, तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है वो है ट्रेपीजियम ओ ए बी। पहले है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए वाई बी। हम दोबारा शेप पे चलते हैं डायग्राम पे। ए वाई बी स्मॉल ट्राइंगल और ट्रेपीजियम है ओ ए बी सी या ओ सी ए बी, जिस तरह भी हम इसको कहें। उसने इसको लिखा है ओ ए बी सी। तो बहरहाल हम इसको अगर देखें तो पहले तो है ए बी वाई। तो हम जहाँ पे रेशो बनाएंगे ए बी वाई, तो रेशो। अब ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करें? उसके लिए तो हमारे पास हाइट भी नहीं है, तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तो हमें पता है कि अपोजिट जो पैरेलल साइड्स हैं उनको ऐड करें और फिर उनको 2 पे डिवाइड करें और हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर हम बड़ी वाली जो ट्राइंगल है ओ सी वाई, उसमें से स्मॉल ट्राइंगल ए बी वाई को माइनस कर दें, उसका एरिया माइनस कर दें, तो हमारे पास ट्रेपीजियम ओ ए बी वाई, सॉरी ओ ए बी सी का जो है वो एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे कि एरिया ऑफ ओ सी वाई माइनस एरिया ऑफ अगेन ए बी वाई। तो इनका जो भी आंसर आएगा उसकी फिर जो है वो ए बी वाई के साथ जो है वो रेशो बनेगी। तो अब हम उसी तरह देखते हैं कि ए बी वाई का हमने एरिया लेना है, तो हम उसकी जो रिस्पेक्टिव साइड है उसका स्क्वायर लेंगे, और उसकी रिस्पेक्टिव साइड तो ए बी है तो हम 4C का स्क्वायर ले लेंगे। और इसी तरह इधर जो है ये होगा कि ये जो ओ सी वाई है उसकी रिस्पेक्टिव साइड है 6C, बड़ी वाली ट्राइंगल की। तो हम 6C का स्क्वायर लेंगे, और अगेन ए बी वाई की रिस्पेक्टिव साइड 4C है तो हम इधर 4C का स्क्वायर लेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको हम जो है वह फिर उसमें यूज़ करेंगे। तो ये हो गया
4c का स्क्वायर 16c², और ये इनकी रेशो बन गई। तो इधर हो गया है 36c², और ये हो गया है 16c²। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि 36 में से हम 16 माइनस करें तो 20c², और इधर है 16c²। तो ये जो c² है, ये c² से कट हो जाएगा, और पीछे है 16 और 20। तो 16 और 20 जो है वो भी आपस में कट हो जाएंगे 4 से। तो ये 4 और ये हो जाएगा 5। तो इस तरह जो ट्रेपीजियम और एरिया ऑफ AYB और एरिया ऑफ ट्राइपीजियम OABC जो है उसका आंसर आ जाएगा 4:5। थैंक यू फॉर वाचिंग।